हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो अभी हम देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सेम क्वेश्चन कोर 13 में भी था, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा और भी वीडियोस के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9, मध्य पूर्व में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। तो आगे देखते हैं। उत्तर, पश्चिम एशिया में तेल का अपूर्व भंडार है। अपने तेल के कारण ही यह क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के समय पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए तेल के कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। ओपेक के सुनियोजित कार्यप्रणाली और सदस्य देशों में एकता के कारण इजराइल समर्थक अनेक देशों को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी तथा वैश्विक भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया गया। यह व्यापक अवलोकन क्षेत्र में तेल के आसपास के ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख घटनाओं और भू राजनीतिक गतिशीलता पर गहराई से चर्चा करता है। यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला, खोज और दोहन। 20वीं सदी की शुरुआत। 1908 में एंग्लो फारसी तेल कंपनी द्वारा फारस, ईरान में तेल भंडार की खोज ने मध्य पूर्व में तेल अन्वेषण की शुरुआत की। सऊदी अरब और इराक जैसे देशों में बाद की खोजों ने इस क्षेत्र को वैश्विक तेल उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया। दूसरा, ओपेक का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। 1960 ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना का उद्देश्य तेल उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर करना था। ओपेक का गठन तेल राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने सदस्य देशों को वैश्विक ऊर्जा वार्ता में अधिक लाभ प्रदान किया। अगला हेडिंग है भू राजनीतिक तनाव, अरब इजराइल संघर्ष। 20वीं सदी के अरब इजराइल युद्धों ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया, जिसमें तेल समृद्ध क्षेत्र अक्सर क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए युद्ध के मैदान बन गए। अरब इजरायली संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना से शुरू हुआ और कई प्रमुख युद्धों का कारण बना, जैसे 1948 का अरब इजरायली युद्ध और 1973 का याम किपुर युद्ध। 1973 के युद्ध के दौरान अरब देशों में तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक तेल संकट पैदा किया, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई और भू राजनीतिक तनाव गहरा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है खाड़ी युद्ध। पहला पॉइंट, 1990 से 1991। पहला खाड़ी युद्ध तब शुरू हुआ जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, जिससे कुवैत की संप्रभुता को बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला। संघर्ष ने क्षेत्र के तेल भंडारों के रणनीति महत्व को उजागर किया और स्थिरता बनाए रखने में बाहरी शक्तियों की भूमिका को रेखांकित किया। दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2003 इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण द्वारा किए गए दूसरे खाड़ी युद्ध ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक परिदृश्य को और नया रूप दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंका गया, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव भी रहा। पांचवा, ईरान इराक युद्ध 1980 टू 1988। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक चला और यह सीमा विवाद और क्षेत्रीय वर्चस्व के संघर्ष के कारण हुआ। युद्ध में लाखों लोग हताहत हुए और रासायनिक हथियारों का व्यापक इस्तेमाल हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने हितों के अनुसार दोनों पक्षों को समर्थन दिया। 20 अगस्त 1988 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन क्षेत्र में स्थायित्व नहीं आया। अगला हेडिंग है नियंत्रण के लिए संघर्ष, राष्ट्रीयकरण। कई मध्य पूर्वी देशों ने अपने तेल संसाधनों पर संप्रभुता का दावा करने और राज्य के राजस्व को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीयकरण नीतियों का पालन किया। इस प्रवृत्ति ने क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रही पश्चिमी तेल कंपनियों और सरकार के साथ तनाव में योगदान दिया। सातवां हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पहला, अमेरिकी प्रभाव। मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक हितों, विशेष रूप से तेल आयात पर इसकी निर्भरता और क्षेत्रीय विरोधियों का मुकाबला करने के प्रयासों ने क्षेत्र की राजनीति में व्यापक भागीदारी को जन्म दिया है।
अमेरिका के प्रत्यक्ष और गुप्त हस्तक्षेप ने मध्य पूर्व में तेल राजनीति की दिशा को आकार दिया है। दूसरा पॉइंट, रूसी प्रभाव। रूस ने ऊर्जा, साझेदारी, हथियारों की बिक्री और कूटनीतिक जुड़ाव के माध्यम से मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने की भी कोशिश की है। रूसी उपस्थिति क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। आठवां हेडिंग है आर्थिक प्रभाव। तेल की कीमतों में अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव अक्सर वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव वैश्विक ऊर्जा बाजार की परस्पर संबद्धता और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक घटनाओं के प्रति अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। दूसरा पॉइंट, विविधीकरण के प्रयास। तेल राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता के अंतर्निहित जोखिमों को पहचानते हुए कुछ मध्य पूर्वी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के प्रयास शुरू किए हैं। इन प्रयासों में तेल पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश शामिल है। लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। मध्य पूर्व में तेल की राजनीति वैश्विक मामलों में एक गतिशील और प्रभावशाली शक्ति बनी हुई है, जिसकी विशेषता ऐतिहासिक संघर्ष, नियंत्रण के लिए संघर्ष और जटिल भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को समझने और ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए तेल राजनीति की बारीकियों को समझना आवश्यक है।